मेरा शौहर जाहिल था। शादी की पहली रात ही सफेद चादर ले आया। मेरी टांगे कांपने लगी क्योंकि मैं अपना कंवारापन खो चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं यतीम थी। सोचा था शौहर थोड़ा सा पागल होगा तो मेरी बचत हो जाएगी, मगर जब मैं सुबह उठी तो सफेद चादर देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं कुछ देर पहले रुखसत होकर इस घर में आई थी। मेरे ससुराल वाले पेंडू थे। कुछ देर रस्में करने के बाद सास ने कमरे में भेज दिया था। कुछ गर्मी का मौसम था। कुछ मेरे हवास इतने उड़े हुए थे कि मैं पसीना पसीना हुए जा रही थी। दिमाग में बार बार खौफ सर उठा रहा था। ना जाने मेरा शौहर शाहजेब कैसा होगा। मुझे एक उम्मीद थी कि शायद पेंडू और सादा समर्थ होगा तो मुझे ज्यादा मसला न होगा। शायद कवारी लड़कियों को रुखसती के बाद ऐसी कोई घबराहट या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मगर मेरी हालत उस वक्त खराब हो रही थी। मैं बहुत खूबसूरत कम उम्र लड़की थी। दुल्हन बनकर तो मैं मजीद हसीन लग रही थी। मुझे ये फिक्र ना थी कि मैं अपने शौहर को पसंद नहीं आऊंगी, मगर ये खौफ जरूर था कि वो मुझे पहली रात पहचान लेता। मैं कवारी लड़की नहीं हूँ। मेरे किरदार पर दाग लग जाता तो सारी उम्र मैं इसे धो ना पाती। मैं बेचैनी से बार बार पहलू बदल रही थी। रुखसती के वक्त मेरी माँ ने मुझे समझाया था, फिक्र मत करना, यतीमों का अल्लाह होता है, तुम भी बेसहारा नहीं रहोगी। अब मैं अपनी माँ को क्या बताती कि मुझे क्या परेशानी सता रही है। मुझे खौफ था कि शौहर बद किरदार कहकर पहली रात घर से बाहर निकाल कर खड़ा करेगा। ना मेरा हुस्न किसी काम आता, ना तालीम। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी। आम हालात में रुखसत होकर इस घर में आती तो शायद मेरी गर्दन तनी हुई होती, क्योंकि मेरा पलड़ा अपने शौहर से हर लिहाज से भारी था। मगर उस वक्त मेरे दिल में चोर था। मैं अपनी जात और अपने दाग से बखूबी वाकिफ थी, इसलिए अपने से कहीं कमतर सादा पेंडू लोगों में आकर भी मेरा खौफ कम नहीं हुआ था। मैं तो ये शादी करने से ही घबरा रही थी, मगर माँ ने बार बार यकीन दिलाया था कि शौहर सादा होगा तो छोटी छोटी बातों को ज्यादा नहीं सोचेगा। वैसे भी एक पेंडू सा मर्द हसीन खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की के रोब में दब कर जीता है। मैं भी इसी उम्मीद पर शादी करके रुखसत हो आई थी, मगर अफसोस यही सोचकर मेरी हालत खराब हो रही थी कि न जाने मेरे साथ क्या होने वाला था। अभी मैं सोचों में गुम बैठी थी कि शौहर कमरे में दाखिल हुआ। मेरा दम हलक में फंस गया था। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक मेरा शौहर मुझे देखते ही दीवाना हो गया था। मेरे हुस्न की कसीदे पढ़ने लगा। बोला, मुझे यकीन नहीं आता मैं इतना खुश नसीब हूँ। मुझे इतनी खूबसूरत और मुकम्मल लड़की मिल गई है। मेरा शौहर मेरी मेहंदी लगे हाथों को थाम कर हंसते हुए बोला, मेरी अम्मा मुझसे कहती हैं कि जरूर तुमने अपनी जिंदगी में कोई नेकी की होगी जिसके बदले तुम्हें इतनी हसीन बीवी मिल गई है, वरना हमने भी कभी नहीं सोचा था कि इस घर में रिश्ता लेकर जाएंगे तो हमें कबूल कर लिया जाएगा। मुझे ऐसा लगा मेरा शौहर तमस्खर से सर उठ झटक कर बोल रहा था। मैंने उलझे निस्बत से उसे देखा था। मेरा शौहर एकदम संजीदा हुआ, मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं आने दूंगा। मैं बहुत आम सा बंदा हूँ और गुनाहगार भी बहुत हूँ, मगर ना जाने कौन सी नेकी मेरे काम आ गई कि मुझे तुम जैसी हसीन और पाकीज़ा लड़की मिल गई है। मर्द के लिए हयादार और शरीफ लड़की से बढ़कर कुछ नहीं होता, मगर तुम्हारे पास तो हुस्न की दौलत भी बेबहार है। अपने शौहर के अल्फाज पर मेरा जिस्म खौफ से लरसने लगा। उसे लग रहा था कि मैं बाहया और पाकीज़ा लड़की हूँ। शायद यही शख्स सुबह के वक्त मुझे सब लोगों में घसीटते हुए घर से निकाल देने वाला था। मुझे तो अब एहसास हो कि सादा लोग छोटी छोटी बातों को सर पर सवार नहीं करते, मगर मैंने ये भी सुना था कि सादा पेंडू लोगों की इज्जत पर बात आए तो हम लोगों से कहीं ज्यादा भड़क उठते हैं। इनका रद्द अमल भी हमारी सोच से कहीं ज्यादा खराब हो सकता है। मेरी कपकपाहट को महसूस करते हुए मेरा शौहर चौंक कर मुझे देखने लगा। बोला, तुम घबरा क्यों रही हो? कोई परेशानी की बात है तो मुझे बता दो। कहने लगा, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतना खौफनाक इंसान नहीं हूँ जितना तुमने समझ लिया है। मेरा शौहर बार बार हंस रहा था। उसके चेहरे से खुशी टपक रही थी। साफ जाहिर हो रहा था कि वो मुझसे शादी करके बहुत खुश था। मुझे देखते ही मेरा दीवाना हो चुका था, मगर मेरा खौफ ना जाने क्यों वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। अगले ही लम्हे मेरा शौहर अचानक उठकर अलमारी के करीब पहुंचा। मैं ठटक कर सवालिया नजरों से उसे देख रही। उसने अलमारी खोली और उसके सबसे निचले खाने से एक चादर निकाली। वो सफेद बेदाग चादर थी। मेरे शौहर वो लाया और मुझसे कहने लगा, मेरी मदद करो, मुझे बिस्तर पर यह सफेद चादर बिछानी है।
मैं हक्का बक्का उसका मुंह देखने लगी। बिस्तर पर पहले ही साफ चादर बिछी हुई थी। सफेद चादर की क्या जरूरत है? हैरत के मारे मैंने सवाल किया था। कहने लगा, इसे तवज्जो मत दो, यह हमारे खानदान का रिवाज है। अगर मैंने चादर ना डाली तो सुबह मेरी माँ इस बात पर मुझसे सवाल करेगी। हमारे यहाँ रुखसत होकर आने वाली दुल्हन की पाकीज़गी को इसी तरह जांचा जाता है। शोहर मुझे बता रहा था, जबकि मेरा पूरा जिस्म खौफ से साकिन हो चुका था। वो मुझे बिस्तर से उतरने का बोल रहा था, मगर मेरे लिए तो हरकत करना महाल हो चुका था। मुझे एक लम्हे में समझ आई थी कि मुझ जैसी लड़की गलत घर में ब्याह कर आ चुकी है, जहाँ इज्जत और किरदार को इतना सर पर सवार किया जाता था कि सफेद चादर बिछाकर बाकायदा पूरे खानदान की बड़ी बड़ी औरतों को सबूत दिया जाता था कि लड़की पाकीज़ा और कवारी है। मेरे शौहर ने अपने खानदान का ये रिवाज मेरे सामने रखा तो मेरा जिस्म खौफ से साकिन हो गया। दिल चाहा अपने शौहर के पैरों में पड़ जाऊं, उससे कहूं कि ये चादर बिस्तर पर बिछाकर मेरी तौहीन ना करे। मैं ये जिल्लत बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। शौहर ने मुझे सहारा देकर बिस्तर से उतारा और बेड पर सफेद चादर बिछा दी। वो बार बार मुझे तसल्ली दे रहा था, इसे सिर्फ एक रस्म समझ लेना, इसे ज्यादा तवज्जो मत दो। जाहिर है उसे यही लग रहा था कि मैं कवारी और पाकीज़ा लड़की थी। मेरी जगह कोई और होती तो शायद वो इस सफेद चादर को इतनी अहमियत ना देती, मगर मेरे लिए तो वो सफेद चादर जिल्लत की चादर लग रही थी। मैं तो अपने बिस्तर पर बिछी इस खूबसूरत सी चादर देखकर मुतमईन हो गई थी, मगर मेरे शौहर ने सफेद चादर बिछाकर दम लिया था। मेरी हरासा नजरों पर वो खिफ्त शर्मिंदगी से बार बार वजाहत दे रहा था, मगर मेरा दिल बेचैनी से भर चुका था। मेरा पूरा वजूद जैसे जंजलों की जद में था। मुझे एकदम रोना आया था। दिल में अपनी माँ से शिकवा मजीद बढ़ गया। मेरे शौहर ने मुझे बिस्तर पर बिठाया तो मेरी घबराई हुई सूरत देखकर वो मुझे पुरसकून करने के लिए मेरे बारे में सवालात करने लगा। बोला, मुझे अपने बारे में बताओ, तुम्हारा मिजाज कैसा है और तुम्हें क्या चीज पसंद है? मैंने हमेशा सुना है कि मर्द पहली रात अपनी पसंद और अपने असूल बीवियों को बताकर उन्हें एहसास दिलाते हैं कि इस औरत को सारी उम्र शौहर के सामने सर झुकाकर रहना है और उसकी पसंद में ढलना भी है, मगर मैं इस रिवाज को बदलना चाहता हूँ। बोला, तो मुझे अपनी पसंद बताओ, मुझे बताओ कि तुम्हें किस किस्म का मर्द पसंद है। मैं तुम्हारे लिए खुद को बदलना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारे काबिल लगूं और तुम्हारा दिल मेरी तरफ से मुतमईन हो जाए। मैं जानती थी मेरा शौहर मेरे मुंह से अपने बारे में ख्यालात सुनना चाहता था। वो मुझसे बातें करने के लिए मुसलसल बोल रहा था, मेरी आवाज सुनने के लिए मचल रहा था, जबकि मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं था। अपना बचपन याद किया है तो दिल बुरी तरह बैठ गया था। मैं यतीम लड़की थी, कोई खास हंसता मुस्कुराता बचपन नहीं गुजरा था कि अपने शौहर को खुश होकर बताती। मेरा शौहर खुद ही मुझसे बातें करता, मेरे करीब हो गया था। मैंने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया। माँ का जुमला मुझे बार बार याद आ रहा था कि यतीमों का वली वारिस अल्लाह होता है। मैंने भी इसी बात पर यकीन करके खुद को अपने शौहर के हवाले कर दिया। दिल में खौफ सर उठा रहा था, मगर मैंने कोई तमाशा नहीं किया था। पहले ही अपनी कमी से वाकिफ थी, उसके बाद मजीद अपने शौहर को तंग नहीं करना चाहती थी। ना ही मैं कोई ऐसी वैसी हरकत करके शौहर को अपनी तरफ से मशकूक करना चाहती थी। सुबह उठकर मैं सजदे में गिरी, अल्लाह से मदद मांगती रही, रोती रही। मेरा शौहर सुबह जागा तो सफेद चादर को देकर पथरा गया था। मैं सहमी हुई से एक जानिब खड़ी खौफजदा नजरों से अपने शौहर को देखने लगी। न जाने अब वो क्या फैसला सुनाता। शायद वो मुझे तलाक देकर यही संसार कर देता। कमरे से बाहर शौहर का पूरा खानदान जमा था। दरवाजे पर दोबारा दस्तक दी जा चुकी थी, जबकि मैं अंदर बैठी शौहर को देख रही थी। मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। मैं अपने शौहर को सफाई देना चाहती थी, मगर वो कुछ पूछ ही नहीं रहा था। मैं बिना सवाल के जवाब देकर मजीद शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। अचानक मेरे शौहर ने ऐसी हरकत की जिस पर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था। मैं फटी फटी आंख से अपने शौहर को देख रही थी, जबकि वो अपने हाथों पर सर गिराए फूट फूट कर रो रहा था। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी वो बाकी दुनिया का अनोखा मर्द था। बीवी को लान तान करने और किरदार की वजाहत मांगने के बजाय वो खुद रोता जा रहा था। मैं घबरा कर आगे बढ़ी। मुझे खौफ था कि बाहर सब शौहर के रोने की आवाज सुनकर मुतवज्जा न हो जाए। मेरी पोजीशन और भी ज्यादा मशकूक हो जाती। सब हैरान होते कि ये कैसी लड़की है कि शौहर पहले ही रोज सुबह सर पकड़े पागलों की तरह रोता जा रहा है। मैं माफी मांगती, मैं अपने किरदार के दाग से वाकिफ थी, फिर भी शादी करके तुम जैसे शरीफ मर्द की जिंदगी में चली आई। मैंने अपने शौहर को सफाई देने की नाकाम कोशिश की थी, मगर अभी मैंने खामोशी बांधी थी कि मेरा शौहर झटके से उठा। मैं घबरा गई और कहने लगा, इस चादर को उठाकर कहीं छुपा दो। मेरी माँ को इस चादर के बारे में कुछ मत बताना। मैं मुंह खोले हैरत से अपने शौहर को देख रही थी। वो तेजी से अपने चेहरे की नमी साफ करते हुए बोला, जल्दी करो, मैं दरवाजा खोलने वाला हूँ। अगर मेरी माँ ने इस बेदाग चादर को देखा तो तुम्हें पूरे खानदान के सामने रुसवा कर देगी।
इस चादर को छुपा दो, मैं अपनी माँ से कह दूंगा कि मैं चादर बिछाना भूल गया था। मैं बुरी तरह उलझ गई। मैं तो अपने दिमाग में वसाहत और सफाई के अल्फाज जोड़ तोड़ कर रही थी, मगर शोहर की बात ने मुझे हैरत ज़दा कर दिया था। आगे बढ़कर मैंने वो चादर उठा ली और उसे गोल मोल करके सोफे के नीचे छुपा दिया। मेरे शौहर ने दरवाज़ा खोला तो मेरी सास अंदर दाखिल होती मुझे प्यार करते हुए सीधे बिस्तर की तरफ गई थी। शायद वो सफ़ेद चादर देखना चाहती थी, मगर बिस्तर पर चादर मौजूद ना पाकर वो बुरी तरह ठटक गई थी। सवालिया नजर से बेटे को देखने लगी। सफेद चादर कहाँ गई? बाहर सब बुढ़िया बहू का किरदार जांचने को ताक लगाए बैठी है। मैं सफेद चादर लेने आई थी। मेरी सास ने बेटे से सवाल किया। मेरी सांसें उखड़ने लगी थी। मैं खौफजदा से अपने शोहर को देख रही थी कि कहीं वो सच ना खोल दे, मगर वो कुछ न बोला। मैं तो चादर बिछाना ही भूल गया था। मुझे ख्याल नहीं आया। कहने लगा, आप जाकर सभी से माजरत कर ले। मेरी सास ये बात सुनते ही गुस्से से बोली, मैंने तुम्हें कल कमरे में भेजते हुए बार बार हिदायत दी थी, फिर तुम कैसे इतनी अहम बात भूल गए? तुम्हें अच्छे से पता है कि हमारे खानदान का रिवाज है, इसके बगैर तो सारी उम्र शक की नजरों का सामना करेगी। लोग तरह तरह के सवाल करेंगे कि न जाने लड़की पाकीज़ा थी या नहीं। हमारे खानदान वालों को तो पहले ही इतनी खूबसूरत अमूमन लड़की देखकर ही यही उबाल उठ रहे हैं कि हमें ऐसी लड़की कैसे मिल गई। रात से सब एक ही बात कर रहे हैं कि हीरे जैसी लड़की हमारे घर को जचती नहीं थी। फिर आखिर इसमें ऐसा किया है भाई कि इसके घर वालों ने चुपचाप बेटी उठाकर अनपढ़ लोगों को दे दी। वो बोली, अब अगर मैं चादर लेकर नहीं जाऊंगी तो सबको यकीन हो जाएगा कि लड़की के किरदार में कमी थी, इसलिए हमें इतनी आसानी से मिल गई। मैं सर झुकाकर आंसू बहाती रही। सास के इन अल्फाज पर मेरा दिल जल सा गया था। उसकी बात तो बिल्कुल सच थी। वो सब लोग बिल्कुल मेरे काबिल नहीं, मगर मेरी माँ ने सिर्फ इसलिए इस घर में ब्याह दिया था कि सादा लोग हैं, कभी मेरे किरदार पर सवाल नहीं उठाएंगे। मेरी सास को जो खौफ महसूस हो रहा था, उसका खौफ सच्चा था, और मैं ये बात करते हुए शर्मिंदा हो रही थी। इससे पहले कि मेरा शोहर अपनी माँ को मजीद झूठी वजाहतें देता, मेरी सास ने एक झटके से अलमारी खोली और इसके नीचे वाले खाने में चादर तलाश की। फिर खड़ी नजरों से बेटे को घूरने लगी। चादर यहाँ से गायब है, इसका साफ मतलब है कि तुमने चादर बिस्तर पर बिछाई थी। अब इस चादर को गायब करने का क्या मतलब है? एकदम मेरी सास के तेवर बदल गए थे। उसे यकीन होने लगा कि चादर सुबह उठकर हमने छुपा दी थी। मेरा शोहर खामोशी से खड़ा रहा। मेरी सास ने संजीदगी से कहा, जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊं। सब लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। रात को तुम थकन ज्यादा और घबराई हुई लग रही थी, इसलिए मैंने ज्यादा देर सबके दरमियान बैठने नहीं दिया था। मैंने अपनी सास के हुक्म पर सर झुका दिया और तेजी से कपड़े उठाकर बाथरूम में चली गई थी। मैं नहीं जानती थी कि पीछे माँ बेटे में क्या बहस होती रही, मगर मुझे कितनी देर बाथरूम में भी आवाजें सुनाई देती रही थी। मैं अकेले में आंसू बहाती रही और अपना इंजाम सोच सोच कर खौफजदा होती रही। शौहर का रवैया भी ठटकता रहा था। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी। वो मेरे हुस्न का इतना दीवाना हो गया था कि इतनी बड़ी बात दिल में दुबाने को तैयार था, मगर मेरे शौहर का रोना धोना और उसका गुमसुम अंदाज मुझे बार बार सोच में मुब्तला कर रहा था। वो मेरा साथ क्यों दे रहा था? उसकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था वो गैरतमंद मर्द है। शरीफ घराने से उसका ताल्लुक था। सादा और पेंडू जरूर था, मगर अच्छा कमाता था। मेरे हुस्न को देखकर मेरा शोहर और मेरे ससुराल वाले मेरे गर्विदा हो रहे थे, मगर मेरा शोहर भी कोई इतना कम नहीं था कि वो अपनी बीवी के किरदार की इतनी बड़ी खामी को कबूल कर लेता। मैं इन्हीं सोचों में तैयार हो गई और हल्का फुल्का मेकअप करके सास के साथ कमरे से बाहर जाने लगी। मेरी सास ने दरवाजे पर उठकर फिर अपने बेटे की जानिब देखा। कहने लगी, मुझे तुम्हारी किसी भी वजाहत या उल्टी सीधी कहानी से कोई सरोकार नहीं। मैं बहू को लेकर बाहर जा रही हूँ। तुम बाहर आना तो सफेद चादर लेकर आना, वरना आज तुम अपनी बीवी को सबके दरमियान बद किरदार साबित कर दोगे। मेरी सास के सख्त अल्फाज से मेरी रूह कांप गई थी। वो मेरा बाजू जगड़ कर मुझे खींचते हुए बाहर ले गई। सफेद चादर गायब पाकर मेरी सास का रवैया मुझसे बदल चुका था। मुझे रुखसत करवाकर घर लाने तक वो मेरे सदके वारी जा रही थी, मगर अभी उसकी आंखों में भी शक था। मैं सब लोगों से मिलकर हवास बाख्ता सी बैठी हुई थी। सब लोग जो मुझसे अब मिल रहे थे और मेरे हुस्न पर रश्क कर रहे थे, यकीनन यही लोग कुछ देर में मुझे लान तान करते और बेइज्जत करके घर से निकाल देते। मेरे हवास उड़े हुए थे। खौफ से मेरा दिमाग मफलूज हो रहा था। सब मेरे शोहर का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद मेरा शोहर झुके हुए सर के साथ बाहर निकला तो उसके हाथों में चादर थी।
मेरा वजूद लरसने लगा। मैंने शिद्दत से दुआ की, मेरी मौत हो जाए मगर वो ज़लालत ना मिले। शौहर ने चादर लाकर अपनी माँ को पकड़ा दी और एक तरफ बैठ गया। मैं सब लोगों के दरमियान एकदम जैसे बेयार और मददगार हो चुकी थी। मेरी सास ने सबके सामने चादर खोली तो मुझे जोरदार झटका लगा। चादर पर सुख निशानात है। मैं फटी फटी आंखों से शौहर को देखने लगी। वो मेरी जानी मतवज्जा नहीं था। यकीनन उसने अकेले में बेदाग चादर पर दाग लगाने का इंतजाम कर लिया था। उसने मुझे अपने खानदान वालों के दरमियान सुरखरू कर दिया। तब मेरी सास पर रश्क करने लगे जबकि मैं हैरत भरी नजरों से अपने शोहर को देख रही थी। जितना ज़र्फ उस शख्स ने मेरे लिए दिखाया था, मैं सारी उम्र उसके सामने सर झुकाकर रहने को तैयार थी। अपनी अना अपने शोहर पर कुर्बान करने को तैयार थी। जब हम दोनों उस रात अकेले हुए तो मैंने अपने शोहर से उस चादर के बारे में सवाल किया। कोई मर्द ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तुमने इतना बड़ा सर्फ कैसे कर लिया? मुझे अपने खानदान वालों के सामने बेदाग साबित कर दिया। शोहर बोला, तुम मेरे निकाह में हो, मैंने अपनी बीवी का पर्दा रखा है, इसमें कुछ अनोखा नहीं हुआ। मैं हैरान होने लगी। मैंने कहा, मुझे यकीन है तुम गैरतमंद मर्द हो, फिर तुमने ऐसी लड़की का पर्दा क्यों रखा जो पाकीज़ा नहीं थी? मेरा शोहर सर झुकाकर बैठा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता से बोला, ये बात वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है कि मेरी बीवी कुंवारी नहीं थी, पाकीज़ा नहीं थी, मगर मैं तुम पर उंगली उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं भी बद किरदार मर्द हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसा गुनाह किया है जिस पर आज तक पछताता हूँ और अल्लाह से माफी मांगता हूँ। जब मैंने बेदाग चादर देखी तो मेरे वजूद को झटका लगा था। एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा मैं बालों से जगड़ कर घसीटते हुए बाहर ले जाऊं, मगर मुझे मेरे गुनाह ने रोक लिया। जो गुनाह मैंने किया है शायद वही पलट कर मेरे हिस्से में आया था। मैं हैरत से अपने शोहर को देख रही थी। मुझे उसकी कोई बात समझ नहीं आई थी। उसके लबों से अदा होने वाले लफ्ज गुनाह पर मैं अटक गई थी, मगर जब शोहर ने तफसील से बात बताई तो मुझे लगा मैं कभी हरकत नहीं कर पाऊंगी। मैं बेयकीनी से अपने शोहर को देख रही थी। वो शख्स बज़ाहिर बहुत सादा और शरीफ लग रहा था, मगर मेरे सामने रोते हुए वो बार बार एक ही बात कहता जा रहा था, अगर तुम दागदार हो तो मैं एक ऐसा मर्द हूँ जिसने एक मासूम बच्ची को दागदार किया था, उसकी इज्जत व नामूस को रौंदा था। शोहर ने मुझे बताया था कि अव्वल जवानी में था, माँ बाप ने शौक में शहर पढ़ने के लिए भेजा। मैं अपनी फूफो के घर रहता था। कहने लगा, वहीं कुछ अयाशी फितरत लड़के मेरे दोस्त बन गए। मैं उन सब से छोटा था। ये देहात का पेंडू लड़का था, ज्यादा समझ बूझ नहीं थी। उन लड़कों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मैंने भी आगे बढ़ाया, उनसे दोस्ती कर ली, मगर कुछ अरसा गुजरा तो उनकी हरकतों ने मुझे परेशान कर दिया। अयाश और बदकिरदार लड़के थे। लड़कियों को छेड़ना और नशा करना उनका मशगला शामिल था। कहने लगा, उन दोस्तों की सोहबत में रहकर मैं गलती कर बैठा था। पहली बार दोस्तों ने नशे से भरी सिगरेट पिलाई थी, जिसका नतीजा ये निकला कि मैंने एक कमसन बच्ची के साथ गलत किया और वहां से भाग गया। होश आया तो मैं बहुत रोया। इतना अरसा वापिस शहर जाने का सोचकर मैं घबरा जाता था। गांव में बीमार पड़ा रहा। उस बच्ची के साथ गलत करके मैं कभी सुकून में नहीं रहा था। दोबारा कभी शहर वापस नहीं जा सका। डरता था लोग मुझे देखते ही पहचान लेंगे कि मैं मासूम बच्ची की इज्जत लूटने वाला दरिंदा मैं ही हूँ। बाप ने बहुत कोशिश की, फिर थक हार कर गाँव के स्कूल में तालीम हासिल करवाई और अपने साथ जमीनों पर लगा लिया। मैं जवान होता गया, घर को संभालिया, बहनों भाइयों सबकी शादियां की, मगर जमीर से कभी बोझ नहीं उतरा था। कितना अरसा माँ मेरे लिए लड़कियां ढूंढती रही, मगर मैं किसी के लिए राजी नहीं हुआ था। बोला, मैं खुद को अब किसी लड़की के काबिल नहीं समझता था। इज्जत सिर्फ लड़की की नहीं, मर्द भी बा हया और बा किरदार हुआ करते हैं। मैं रो रो कर अल्लाह से माफिया मांगता रहा, मगर फिर भी मेरे ज़मीर पर पड़ा बोझ कम नहीं हुआ था। गलती सुधारने के एक मौका मांग रहा था। अभी माँ ने शादी के लिए मनाया तो अपने सर की कसम दी थी। कहा, इस बार भी शादी के लिए ना माने तो मैं तुम्हें क़यामत के रोज दूध माफ नहीं करूंगी। मजबूरन सर झुका दिया था। सोचता था बीवी को अपने माँ से की ये घिनौनी हरकत जरूर बताऊंगा और उसे यह हक दूंगा वो चाहे तो मुझ जैसे मर्द को छोड़ दे। हैरत मुझे तब हुई जब मेरी फूफो ने अपनी शहरी हसीन नंद की बेटी के रिश्ते की बात की। शादी होने तक मैं बेयकीन था कि आखिर इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की मुझे कैसे मिल गई थी। मेरा शोहर अपने हिस्से की कहानी सुनाकर मुझे देखने लगा। उसकी आंखें भीगी हुई थी। बोला, तुम पाकिस्तान नहीं हो तो क्या हुआ, मैं सारी उम्र तुम्हारा पर्दा रखने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी इतना साफ दामन नहीं हूँ। तुमसे दरखास्त करता हूँ कि तुम मेरा पर्दा रख लो। मैं सारी जिंदगी तुमसे भी तुम्हारे किरदार का सवाल नहीं करूंगा, ना कभी वजाहत
मांगूंगा। मेरे शौहर ने नरम नजरों से मुझे देखा, मगर मेरी आंखों में नफरत देखकर वो हैरान रह गया। मैंने शौहर से कहा, उसने बेशक मेरा पर्दा रख लिया है, मगर मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। सुबह तक मैं इस खौफ का शिकार थी कि मेरा शौहर कहीं मुझे तलाक ना देते, मगर अब मैं खुद तलाक लेना चाहती थी। मेरा शौहर हैरत ज़दा रह गया, बेसाख्ता कहने लगा, तुम खुद दागदार लड़की हो, मेरी गलती के बारे में सुनकर तुम ऐसा फैसला कैसे कर सकती हो? अपने एक शौहर की बात पर मैं गुस्से से चीख उठी। मुझे दागदार करने वाला कोई और नहीं, वो खुद था। मेरा बचपन और मासूमियत छीनने वाला जंगली मर्द, जिससे मैंने सारी जिंदगी नफरत की थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी अल्लाह मुझे उसी मर्द के नसीब में लिख देगा। मैं यतीम लड़की थी, दुनिया में आंख खोलती ही बाप का साया सर से छीन चुका था। हमेशा सबसे यही सुना था कि मैं सियाह बख्त हूँ। मेरी वालदा को जब माँ बनने की खबर मिली तो मेरा बाप काबिल इलाज बीमारी में मुब्तला हो गया था, और जब मैं पैदा हुई तो वो दुनिया से चल बसा। बाप की मौत का इल्जाम मुझ पर आया और मैं मनहूस ठहराई गई। नतीजा ये निकला कि चचा फुफियों की नफरत का निशाना बनी रह गई। घर में हर बंदा मुझसे नफरत का इजहार करता था। मेरी माँ को मैं बहुत अजीज थी, कभी मुझसे नफरत का इजहार नहीं किया था। मेरी माँ की तवज्जो ने मुझे बचपन से सलीकामंद समझदार बना दिया था। जूं जूं मैं बड़ी होती गई, मेरी गम गोई और फर्माबरदारी मुझे घर वालों में नुमाया करने लगी। फूफो दादी आहिस्ता आहिस्ता अपना रवैया बदलने लगे, कभी कभी प्यार कर लेते। अभी मेरी जिंदगी कुछ आसान होने लगी थी कि 10 साल की उम्र में मेरे साथ वो एक हादसा हो गया। मैं नादान थी। गर्मियों की खामोश दोपहर में माँ और घर के सब लोगों को सोया हुआ पाकर चीजें खरीदने घर से बाहर निकल गई और नशे में मुब्तला एक लड़के की दरिंदगी का निशाना बन गई। मेरी दादी और फूफी जो मेरी तरफ से कुछ अपना दिल साफ करने लगी थी, फिर से मुंतखब हो गई। मुझे गंदगी, दागदार और मनहूस लड़की जैसे अल्फाजों से नवाजा जाने लगा। मैंने पूरा बचपन इसी जिल्लत में गुजारा था। फिर फूफियाँ रुखसत होकर अपने घर चली गई। चचा ने शादी के बाद अपने अपने घर अलग कर लिए। दादी की मौत हो गई, मगर तब तक मैं जवान हो चुकी थी और मेरी शख्सियत में एक खलासा रह गया था। माँ ने हमेशा बहुत मोहब्बत और तवज्जो से पाला था। मुझे हर वक्त दिलासा देती थी कि मेरा कोई कसूर नहीं है, ना ही मैं दागदार हूँ। माँ की मेहनत से ही मैंने तालीम हासिल की और दुनिया में सामना करने की काबिल हुई। फिर शादी का मरहला आया तो हर बार रिश्ते होते ही टूट जाता। लोगों को मेरी मासी की खबर होती तो रिश्ता खत्म कर देते। कोई भी मुझ जैसी दागदार लड़की को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। बचपन में मैंने जो जुल्म झेला था उसे मेरी खामी बता दिया गया। तब मेरी फूफो ने मुझ पर और मेरी माँ पर एहसान करते अपने देहाती ससुरालियों में मेरा रिश्ता तय करवाया था। मैं इस पर बहुत गम सदा हुई थी, मगर माँ ने मुझे प्यार से समझाया कि सादा मर्द एक बार बीवी को दिल में जगह दे दे तो इस जैसा मान कभी कोई नहीं दे सकता। अपने ससुराल वालों की खिदमत करना, उन्हें खुश रखना, तो वो भी तुम पर अपनी जान लुटा देंगे। मेरी माँ बीमार रहने लगी थी। उन्हें खौफ था कि उनकी मौत के बाद मेरा कोई साहिबान नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने मुझे समझाकर इस देहात में ब्याह दिया था। मगर अब शौहर ने अपने बारे में सब बताया तो उसी मोहल्ले का नाम सुनकर मेरी रूह जख्मी हो गई थी। मैंने अपने मुजरिम से सारी उम्र नफरत की थी। अल्लाह ने मुझे उसकी जिंदगी में शामिल कर दिया था। मैंने अपने शौहर को सब बताकर तलाक का मुतालबा किया तो एकदम मेरे पैरों में गिर गया। मुझसे माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। बोला, इस गलती के बाद आज तक कभी सुकून से रातों को सो नहीं पाया। हर वक्त सजदे में गिरकर अल्लाह से माफिया मांगता रहता था। रोता था कि मुझे एक बार मौका मिल जाए, मैं उस बच्ची से माफी मांग सकूं। मैं अपने जुर्म की हर सजा झेलने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे गुनाह का कुफारा अदा करने दो। मेरा शौहर मिन्नतें करने लगा, मुझे समझाने लगा। अल्लाह ने मेरी दुआओं की वजह से तुम्हें मुझ तक पहुंचाया है। मैंने तुम्हारी इज्जत नीलाम की थी। तुम्हारा बचपन महरूमी से भर दिया था। तुम्हारा बचपन महरूमी से भर दिया था। मैं ही तुम्हें इज्जत दिला सकता हूँ। मेरे रोने पर मेरे शौहर ने मुझे यकीन दिलाया। उससे अल्लाह की मसलियत और हमारी ज़रूरत समझ इससे अल्लाह की मसलियत और हमारी ज़रूरत समझ लो। मुझसे नफरत करो सारी जिंदगी, मुझे बेशक इज्जत और मोहब्बत मत देना, मगर मुझे एक मौका दो कि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। मैं शौहर के वास्तों पर खामोश हो गई। इस घर से चली जाना चाहती थी। शौहर की असलियत उसके पूरे खानदान को बताना चाहती थी, मगर मैं जानती थी मेरा ये अमल मेरी माँ को परेशान कर देगा। अपनी बीमार माँ की खातिर लब सीगी और मजबूरन आज शौहर के साथ रहने लगी। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मेरी माँ वफात पा गई। मेरी एक बेटी है। शौहर ने हमेशा इज्जत दी, कदर करता है, मगर मेरा दिल उससे अब तक खट्टा है।